हाँ भी बच्चों, अब करते हैं अपने पार्ट 26। देखिए अपने चैप्टर तो आपको पता ही है, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स कर रहे हैं, और आज अपने करेंगे पार्ट 26। और अपनों ने पिछली क्लास में यहां तक कर लिया था कि ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है और इसमें दो पालियां भी, दो लोब्स है जो आगे तेजी से वृद्धि करके दो बीजपत्रों का निर्माण करती है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये ABCDEFG, ये H मान लीजिए, और एक डायग्राम और बनेगा I। देखिए ये जो अपना है ये मैच्योर एम्ब्रियो है, भी मैच्योर, ठीक, परिपक्व एम्ब्रियो है ये अपना। और ये सेल्स है भी, इस तरीके से ये पूरा सेल्स से भर जाएगा। मैं नहीं बना रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक, ये पूरी स्ट्रक्चर सेल से भर जाएगी। अब देखिए यहां पर रेडिकल होगा भी अपना मूलांकुर, ठीक, और यहां पर प्लूम्यूल परांकुर, ठीक, और ये होगा अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर रेडिकल और प्लूम्यूल स्थित होंगे, यानी मूलांकुर और परांकुर इस भ्रूणीय अक्ष पर ही होंगे। और ये दो अपने क्या हो गए, कोटिलीडन्स, ये दो यानी बीज पत्र, ये क्या हो जाएंगे, बीज पत्र। और ये मैच्योर एम्ब्रियो भी, ठीक, परिपक्व भ्रूण है। तो ये अपना हो गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, भ्रूण परिवर्तन अपना हो गया है। अब देखिए कुछ टर्म्स आई थी वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब
देखिए जो अपनी टर्म आई थी वो टर्म मैं आपको बता रहा हूं कि अपने कौन कौन सी टर्म्स यहां पर लिखी थी। एक टर्म थी एपिकोटिल और हाइपोकोटिल, जो भी मैंने यूज भी की थी, एपिकोटिल और हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल जरूर यूज की होगी, एपिकोटिल नहीं किए तो यहां पर लिख रखा है हाइपोकोटिल। अब देखिए ये होते क्या है एपिकोटिल और हाइपोकोटिल। ये भी रूट होगी मान लीजिए। ये प्लांट है और ये प्लांट अभी जर्मिनेट, ये प्लांट अभी उत्पन्न हुआ है, यानी कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही जो सीड है वो जर्मिनेट हुआ और ये प्लांट बना है अभी। ठीक, तरुण प्लांट है, ये यंग प्लांट है जिसका उद्भव अभी हुआ है या एक दो दिन, 2-3 दिन में ही हुआ है। ये आपको पता चली गया ये क्या है, रूट है। ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको कहते हैं कोटिलीडन्स। कोटिलीडन्स बीज पत्र। ठीक, ये क्या है, लीव्स होगी, ये ट्रू लीव्स, सत्य पर्ण, पर्ण लीव्स सत्य। ठीक, सत्य क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी जो कोटिलीडन्स जो बीज पत्र है ना, ये भी पर्ण सदृश्य ही होते हैं। क्या होते हैं, पर्ण सदृश्य, लेकिन ये वास्तविक पर्ण नहीं है, ये वास्तविक पर्ण है। और ऊपर ऊपर होता है अपना प्ल्यूम्यूल, ऊपर ऊपर क्या होता है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा अपना प्ल्यूम्यूल। ठीक, अब देखिए बीज पत्र ये अपने हैं दो, इन बीज पत्रों के ऊपर जो है, यानी ये बीज पत्रों का लेवल हो गया, ये इस लेवल पर बीज पत्र है, इससे ऊपर जो है ना उसको कहते हैं अपने एपिकोटिल। एपिकोटिल यानी अबव द कोटिलीडन, अबव द कोटिलीडन, और ये नीचे होता है हाइपोकोटिल यानी बिलो द कोटिलीडन, हाइपोकोटिल। तो देखिए ये प्ल्यूम्यूल है, ये कोटिलीडन्स है दो, इसके बीच का भाग एपिकोटिल यानी कोटिलीडन से ऊपर, और ये अपने कोटिलीडन्स हो ही गए। और यहां पर होता है रेडिकल, मूलांकुर, जिससे मूल की उत्पत्ति होती है। मूलांकुर से किसकी उत्पत्ति होती है, मूल की, और प्ल्यूम्यूल से पर्रोह की, किसकी, पर्रोह की। और मूलांकुर यानी रेडिकल और कोटिलीडन्स के बीच में कौन है, हाइपोकोटिल, और प्ल्यूम्यूल और कोटिलीडन्स के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, एपिकोटिल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे ऊपर एपिकोटिल, इससे नीचे हाइपोकोटिल, सबसे ऊपर प्ल्यूम्यूल, सबसे नीचे रेडिकल। ठीक, और रेडिकल से क्या डेवलप होगी, रूट, और प्ल्यूम्यूल से जो पर्रो है, ठीक,
वो उत्पन्न होगा या डेवलप होगा। तो ये एपिकोटिल और हाइपोकोटिल मैंने आपको टर्म जो है इनके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं कोटिलिडन्स। बीज पत्र। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि जो बीज पत्र है ना, हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, ये क्या है? पर्ण सदृश्य संरचनाएं हैं, पर्ण सदृश्य संरचनाएं हैं। और ये भी क्या होती है? हरी। क्या होती है? हरी। यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है और इनमें कुछ मात्रा में संचित भोजन भी मिलता है, संचित भोजन भी मिलता है। देखिए आपको पता है जब सीड जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये अपना सीड था, ये अपना सीड है, ठीक, और ये जर्मिनेट हो रहा है। अभी सीड क्या हो रहा है? जर्मिनेट, ठीक। नीचे मूलांकुर से क्या विकसित हो रही है? रूट। और ऊपर प्रांकुर से क्या विकसित होगा? पर्व। जब सीड जर्मिनेट होता है ना, तो जो कोटिलिडन्स है, बीज पत्र है, वो जमीन से बाहर आ जाएंगे, यानी अपने को दिखाई देंगे कुछ समय बाद में, जमीन से बाहर या जमीन के ऊपर आ जाएंगे, जमीन की सतह से ऊपर आ जाएंगे कोटिलिडन्स, इस तरह। ये आगे ये कोटिलिडन्स है, बीज पत्र। अब है कि ये पर्ण सदृश्य हरी स्ट्रक्चर संचित भोजन में मिलता है। क्योंकि देखिए वास्तविक पत्तियां आने में थोड़ा समय लगता है। आपको पता है कि सीड जर्मिनेट होते ही, ठीक, उसके मतलब जैसे सीड जर्मिनेट हो रहा है वहां पर साथ साथ में वास्तविक पत्तियां नहीं आती। सीड जर्मिनेट होगा, ठीक, जो एक्सिस है वो लंबाई में थोड़ी वृद्धि करेगा, और फिर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में पत्तियां आती है, यानी पर्ण, जो पर्णे है वो आती है। यानी वास्तविक पत्तियों को या पर्णों को आने में समय लगता है, ठीक। लेकिन प्लांट को तो भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये काम फिर कौन करता है या ये भूमिका कौन निभाता है? कोटिलिडन्स। देखिए जब तक वास्तविक पत्तियां नहीं आती ना, जब तक वास्तविक पत्तियां नहीं आती, ठीक, उनको आने में कुछ समय लगता है। जब तक वास्तविक पत्तियां नहीं आती तब तक प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा? कोटिलिडन्स, बीज पत्र। और उनमें कुछ मात्रा में संचित भोजन भी होता है, ठीक, जो सीड के जर्मिनेशन, ठीक, और बाद में जर्मिनेशन के बाद में जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी बहुत सहायता करता है, ठीक। और कुछ समय बाद में जब पत्तियां आ जाती है, पर्णें आ जाती है, तो कोटिलिडन्स का जो काम था ना वो कौन हैंडल करने लगेगी? पर्ण, ठीक। यानी भोजन उपलब्ध कराना वो काम शुरू में तो कोटिलिडन्स का था, लेकिन जब वास्तविक पर्णें उत्पन्न हो जाएगी तो ये पर्णें जो है ना फिर भोजन बनाएगी, ठीक, आपको पता ही है। फिर कोटिलिडन्स का कोई काम नहीं रहता और वो झड़े जाते हैं, झड़े जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया कोटिलिडन, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल, ठीक, ये भी हो गया, कोटिलिडन्स भी हो गए अपने। अब 2 तरह के विभाजन भी होते हैं, वो भी सुन लीजिए। एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। इसका मतलब अपनतिक और इसका मतलब परिणतिक विभाजन। अपनतिक और परिणतिक, हिंदी में अपनतिक परिणतिक और इंग्लिश में एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, ठीक। अब इनका मतलब भी देख लीजिए आप कि एंटीक्लिनल क्या होता है और पेरिक्लिनल क्या होता है।
देखिए जैसे ये सेल्स है, ये सेल्स है यहां पर, इस तरीके से, ठीक। प्लांट की सेल्स है, इधर भी अपने सेल बनाते हैं ऐसी। अब देखिए अपना पहला है अपनतिक। जो सरफेस है, जो सरफेस है, सरफेस अपनी इस तरीके से है, ये रही। अगर इस सरफेस यानी जो प्लांट है, जो प्लांट टिश्यू है, जो ऑर्गन है, अगर विभाजन उनके समकोण पर होता है, जैसे इस प्रकार, 1 से 2 बन गई, ये भी 2 बन गई, इस प्रकार, तो ये कैसा विभाजन है? अपनतिक। ये कैसा विभाजन है? अपनतिक। और अगर विभाजन उत्तक या अंग की जो सतह या उत्तक या जो अंग है उनके समांतर होता है, जैसे ये अपनी सरफेस होगी इस टिश्यू की, ठीक, और इनके समांतर, समांतर मतलब इस प्रकार, इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा? परिणतिक। तो 2 हो गए, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, ठीक। 2 प्रकार के अपने विभाजन है, हो गए हैं एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, ठीक है। अब और भी कोई टर्म है तो मैं देख लेता हूं, कोई आपके लायक कोई टर्म है तो आपको बता दूं। तो ये अपना भ्रूण परिवर्तन तो भी हो गया है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। टर्म्स जो भी थी वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक। एपिकोटिल या हाइपोकोटिल, कोटिलिडन्स, ठीक। एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल, ये भी मैंने आपको बता दी है, ठीक। प्लूम्यूल, रेडिकल, ये भी बता दिया है मैंने आपको, ठीक। तो अपना भ्रूण परिवर्तन इतना ही है अभी, ठीक है, और बाकी अपने करते हैं अगली क्लास में।